हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिजिटल सर्किट मिनिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारा डिजिटल सर्किट किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। दैट मीन्स हमारे पास अगर एक बुलियन फंक्शन दे के रखा है, एक इक्वेशन दे के रखी है, तो उसे देख के हम डिजिटल सर्किट किस तरीके से बनाएंगे। या तो अगर हमारे पास एक डिजिटल सर्किट दे के रखा है तो उसको देख के हम बुलियन फंक्शन किस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो हमारा डिजिटल सर्किट होता है वो अगर हमारे पास एक बड़ा डिजिटल सर्किट है तो क्या हम उसे छोटे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम उसे छोटा कर सकते हैं। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम उसे ये देखेंगे। तो किसी बड़े डिजिटल सर्किट को छोटे रूप में कन्वर्ट करना, इसी को हम कहते हैं डिजिटल सर्किट मिनिमाइजेशन या तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट को छोटा बनाने के मेथड को ही उस सर्किट को सिंप्लीफाई मेथड कहते हैं या तो उसे हम मिनिमाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, मिनिमाइजेशन मेथड कहते हैं। डिजिटल सर्किट को मिनिमाइज करने के हमारे पास तीन मेथड है। पहली हमारी बुलियन अलजेब्रा, दूसरी हमारी के मैप मतलब कॉर्नट मैप, और तीसरी हमारी क्वीन मैक्लोसिम मेथड। ठीक है, तो जो क्वीन मैक्लोसिम मेथड है इसको हम टैबुलेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल अगर हम बुलियन अलजेब्रा की बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ नियम हैं, बुलियन के द्वारा दिए कुछ नियम हैं। तो हम उन नियमों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और उसकी मदद से हम किसी सर्किट को छोटा करते हैं। तो ये जो मेथड होती है हमारी 2 से अगर 3 वेरिएबल है हमारे पास, 2 से 3 वेरिएबल वाली अगर इक्वेशन है या फिर सर्किट है तो उस कंडीशन में हमारा बुलियन अलजेब्रा एक इफ़ेक्टिव मेथड होती है। मान के चलिए हमारे पास एक दे के रखा है ABC, अगर 2 या 3 वेरिएबल होंगे तो उसके लिए बुलियन अलजेब्रा एक अच्छी मेथड है। इसकी बजाय अगर इससे ज़्यादा वेरिएबल होंगे, मान के चलिए हमारे पास 4 या 5 वेरिएबल है, तो वहाँ पे मेथड को सॉल्व करना, इस मेथड से उस सर्किट को मिनिमाइज़ करना बहुत टफ हो जाता है। मान के चलिए हमारे पास एक बहुत बड़ी इक्वेशन है, उसमें अगर हम क्या करेंगे, बार बार नियम लगाएंगे तो वो मेथड बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 2 या 3 से ज़्यादा अगर हमारे पास वेरिएबल होंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस मेथड का यूज़ नहीं करते। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा मतलब 4 से 5 अगर वेरिएबल है तो उस कंडीशन में हमारी के मैप एक बेस्ट मेथड हो सकती है। 2 या 3 के लिए हमारी बुलियन अलजेब्रा एक बेस्ट मेथड है, जबकि 4 से 5 अगर हमारे पास वेरिएबल होंगे तो उस कंडीशन में के मैप एक अच्छी मेथड हो सकती है। तो के मैप की बात करें तो के मैप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड होती है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, किसी डिजिटल सर्किट को मिनिमाइज़ करते हैं। ठीक है, अब इसकी भी लिमिटेशन है, अगर 4 से 5 वेरिएबल होंगे तो उस कंडीशन में मेथड हमारी अच्छे से काम करेगी। अगर इससे ज़्यादा अगर हमारे पास वेरिएबल होंगे तो वहाँ पे ये मेथड हमारी सक्सेसफुल नहीं होती है। और ये क्या होती है, अगर जो ग्रेटर देन 5 या तो 5 से ज़्यादा की अगर हम बात करें हमारे पास वेरिएबल है तो उस कंडीशन में हमारी क्वीन मैक्लोसिम मेथड एक बेस्ट मेथड है। अगर इससे ज़्यादा अगर वेरिएबल होंगे तो हम हमेशा ये वाली मेथड यूज़ करेंगे। और ये जो मेथड होती है इसमें हम क्या करते हैं, टेबल्स के फॉर्म में हम क्या करते हैं, बहुत सारे टेबल्स बनाते हैं और उस फॉर्म में हम क्या करते हैं, सर्किट को सॉल्व करते हैं। इसलिए इस मेथड को टेबुलेशन मेथड भी कहते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन दे के रखी है, ये हमारे पास इस इक्वेशन का एक बड़ा रूप दे के रखा है, जबकि ये हमारा उसका एक छोटा रूप है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, जब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन आएगी। और अगर हम बात करें इस सर्किट की और इस सर्किट की, अगर हम 2 सर्किट बनाएं, एक ये सर्किट बनाएं और एक इसके लिए सर्किट बनाएं, तो जो दोनों के सर्किट होंगे वो हमारे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जो आउटपुट इसका आएगा वही आउटपुट इसका आएगा, इसके आउटपुट में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। तो हम इसको देखते हैं किस तरीके से होगा। अगर हम इसके लिए टेबल बनाएं तो हम अगर बनाएं ट्रुथ टेबल बनाएं तो जैसे कि हमने एक ट्रुथ टेबल बनाई है, अब हम इसको देखेंगे, आउटपुट और इनपुट में हम रिलेशन देखेंगे, इन दोनों की आउटपुट में रिलेशन देखेंगे। तो मान के चलिए हमने यहाँ पे इनपुट में दिया 0 0, तो अगर हम यहाँ पे 0 0 देंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जैसे कि हमें दे के रखा है AB का बार प्लस AB प्लस A का बार B, ये दे के रखा है। अब हम क्या करेंगे, A की जगह 0 पुट करेंगे, B की जगह भी 0 पुट करेंगे। तो जैसे कि अगर हम A की जगह 0 पुट करें तो हमारा क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे भी हम 0 पुट करेंगे, 0 के ऊपर क्या आएगा, बार आ जाएगा, प्लस 0.0 प्लस 0 का बार .0। तो 0 का बार हमारा क्या होता है,
ये 1 हो जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 का बार हमारा 1 और ये, तो 0 मल्टीप्लाई 1 हमारा 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0 और 1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 0 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0, मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा 0। इसी तरीके से अगर हम इसके लिए देखें तो हमारा क्या है a प्लस बी है, a की वैल्यू 0 रखी, b की वैल्यू पे हमने क्या रखी 0, 0 प्लस 0 हमारा कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारा पहला आउटपुट है। इस तरीके से अगर हम क्या करें 0 और 1 पुट कर दें, तो अगर हम 0 और 1 पुट कर दें तो हमारा इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 0, b की जगह हमें रखना है 1, तो 1 का बार प्लस 0 1 प्लस 0 का बार और ये 1 हो गया। 0 1 का बार क्या होता है, 1 का बार हमारा 0 होता है, 0 का बार हमारा 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 और ये 1 का, ये हमारा 0 का बार देखे रखा है, तो 0 का बार हमारा 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 1 जब इसको ऐड करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 1। इस तरीके से अगर हम करें a प्लस बी, a की जगह 1 रखा, a की जगह 0 रखा, b की जगह 1 रखा, तो 0 प्लस 1 हमारा होगा 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1। इस तरीके से अगर हम क्या करें 1 और 0 रखेंगे, तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, जब भी क्या करेंगे हमें 0 और 1 रखेंगे तो ये भी हमारा 1 आएगा और ये भी हमारा 1 आएगा। यहाँ पे अगर हम क्या करें दोनों 1 1 पुट कर दे तो हमारे क्या आएंगे, दोनों 1 आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो ट्रूथ टेबल है ये क्या है, सेम है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों सेम आउटपुट दे रहे हैं। ये हमारे पास एक बड़ी इक्वेशन एक छोटी इक्वेशन है, तो ये इन दोनों का आउटपुट क्या है, सेम। ठीक है, जैसे कि हमने ट्रूथ टेबल देख ली, अब हम क्या करेंगे इसके लिए सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 है, एक हमारे पास a दे के रखा है और एक b दे के रखा है। ठीक है, और इसके अलावा हमें a का बार दे के रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम एक नॉट गेट लगा देंगे, ये लगा दिया नॉट गेट, और b बार भी दे के रखा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक नॉट गेट लगा देंगे। अब जहाँ जहाँ पे हमें b और a का बार चाहिए रहेगा तो हम यहाँ से दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई, मतलब 3 एंड गेट लगेंगे। हमने क्या किया 3 एंड गेट लगाए। ठीक है, ये 3 एंड गेट लगा दिए। पहले पे क्या आ रहा है a b का बार, मतलब आएगा सिंपल, यहाँ से हमारा a जाएगा और यहाँ से हमारा b का बार जाएगा। इस तरीके से इस वाले पे हमारा a भी जा रहा है, तो ये हमारा a आ गया और यहाँ से हमारा ये b आ गया। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है a का बार b, तो यहाँ से हमारा जाएगा a का बार और यहाँ से आएगा हमारा b। तो हम यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें a का बार b, यहाँ मिलेगा हमें a b और यहाँ हमें मिलेगा यहाँ पे था हमारा a b का बार, यहाँ पे हमें मिलेगा a का बार b। ठीक है, फिर फाइनली हम क्या कर रहे हैं, फाइनली सबको जोड़ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक और गेट लगाएंगे। और गेट लगाया तो हमें ये मिल गया, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी, ये सबको ऐड कर देगा a b का बार a b प्लस a का बार b। ठीक है, ये हमारा इस वाले पार्ट के लिए हमने सर्किट बनाया। अब अगर इसकी बात करें तो ये इसके लिए आसान है, सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल a लिया और यहाँ पे b लिया और दोनों क्या दिया, एक और गेट से पास किया, तो हमें यहाँ पे ये लग जाएगा। अब अगर हम दोनों सर्किट्स को अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ गेट देखें, नंबर ऑफ़ अगर हम गेट्स देखें, इस वाले को हम a बोल देते हैं और इस वाले को हम b बोल देते हैं, ये वाले डायग्राम को। तो जैसे हम a और b में कंपेयर कर रहे हैं, तो जैसे कि a की बात करें तो a में कितने गेट लग रहे हैं, तो हम देखें एक गेट हमारा ये 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी 6 गेटों की। ठीक है, जबकि ये वाला जो गेट है, ये वाला जो सर्किट है सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये वाला सर्किट जो है हमारा सेम ऑपरेशन कर रहा है। यहाँ पे हमें कितने गेट की ज़रूरत पड़ी, मात्र 1। ठीक है, इस सर्किट को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा जहाँ पे 6 गेट लग रहे थे वहाँ पे हमारा 1 गेट ही काम कर देगा। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पे इसकी कॉस्ट की बात करें, अगर इसी तरीके से अगर हम कॉस्ट निकालें तो यहाँ पे देखिए, अगर ये सर्किट बनाने की हम बात करें तो ये सर्किट बनाने के लिए हमें 6 गेट खरीदने पड़ रहे, जबकि यहाँ पे हमारा 1 गेट में ही काम हो रहा है। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा कॉस्टली होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा,
चीप होगा, मतलब जो सर्किट को हमने मिनिमाइज़ किया हमारा क्या होगा, चीप होगा। ठीक है, अब अगर हम सर्किट की बात करें, ठीक है, तो ये सर्किट हमारा क्या है, ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है और दिखने में भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, स्पेस के साथ कवर कर रहा है ज़्यादा, है ना, ज़्यादा कवर, इसको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सर्किट कैसा है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स, जबकि अगर हम इसकी बात करें तो वो उसके कंपैरिजन में क्या हो गया, ये हमारा सिंपल सर्किट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इस सर्किट की स्पीड की बात करें, ठीक है, कौन सा सर्किट ज़्यादा तेज़ काम करेगा, तो देखिए यहाँ से ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, मतलब ये आउटपुट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इतने सारे गेटों से होके जाना पड़ रहा है। तो ये क्या करेगा, इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड स्लो होगी। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। जबकि इसकी बात करें तो इसने क्या किया, इसके कंपैरिजन में आउटपुट देने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा फास्ट होगा। तो सिंपल आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमारा डिजिटल सर्किट मिनिमाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग करते हैं, उसकी टेबुलेशन के थ्रू हमने देखा, उसके एडवांटेजेस देखे कि अगर किसी सर्किट को हम मिनिमाइज़ करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या है। थैंक यू सो मच।